प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक शाम अटल के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन बालाघाट में होने जा रहा है। नगर पालिका परिषद और सहमत संस्था के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि हिस्सा लेंगे। आगामी 25 दिसंबर को होने वाले एक शाम अटल के नाम कवि सम्मेलन के आयोजन को लेकर रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में सहमत संस्था के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन की जानकारी साझा की। इस दौरान पूर्व नपाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से नगर पालिका परिषद बालाघाट और सहमत संस्था के माध्यम से एक शाम अटल के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह एक अच्छा आयोजन रहता है। बालाघाट में कवियों के प्रति काफी आदर भाव रहा है। इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद एवं सहमत संस्था के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न कवि हृदय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर आगामी 25 दिसंबर को अखिल भारतीय विराट अटल कवि सम्मेलन का आयोजन नगर में किया गया है। 7-8 वर्षों से अटल जी के जन्म दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन करते चले आ रहे और काफ़ी अच्छी भीड़ भी मैं देखता कि उस समय लोग सुनने के लिए आते हैं। वैसे भी बालाघाट में एक काव्य पाठ जो होता है उसमें लोगों को एक अजीब सा आकर्षण भी है। नगर पालिका के द्वारा मुझे याद है कि एक बार कुमार विश्वास जी को भी हमने बुलाया था, तो वो जो नगर पालिका का प्रांगण है हॉकी का, वो पूरा खचाखच भरा था। तो बालाघाट में भूख तो है, तो कवियों के प्रति एक आदर भाव भी है। तो लोग जब आते हैं तो लोग उमड़ते भी हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन था कि संस्था के द्वारा नगर पालिका परिषद और सहमत संस्था इनके द्वारा आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये खबर भी जानी चाहिए, मैसेज भी जाए, क्योंकि अटल जी का ये शताब्दी वर्ष भी है। और ये भी जाए कि अटल जी अब सबके थे, जनता जनार्दन में जितना मैं समझता हूँ कि राजनीतिज्ञों में से यदि किसी का आदर भाव और एक सम्मान जो अटल जी का रहा है, मेरे ख्याल में उतना शायद ही किसी का रहा हो, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। सबने अटल जी का को माना है कि कभी भी नीति से हट करके उन्होंने राजनीति नहीं की। स्वच्छ राजनीति का नाम ही मैं समझता हूँ अटल जी है। सहमत संस्था के पदाधिकारी राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि आयोजित कवि सम्मेलन में मुंबई के कवि गीतकार चंदन राय, भोपाल की श्रृंगार कवियत्री शिवांगी प्रेरणा, बिहार के चंपारण से वीररस के कवि अपूर्व विक्रम शाह, छत्तीसगढ़ चिरमिरी से हास्य व्यंग कवि नरेंद्र मिश्र धड़कन, यूपी के बाराबंकी से हास्य एवं पैरोधी कवि पंकज प्रमोद के साथ ही बालाघाट के कवि अलका चौधरी अनमोल और अशोक सागर मिश्र आ रहे हैं। ये सभी अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। क्षेत्र से उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र से हमने यहाँ पे श्री अतुल वैद्य जी का नाम चयनित किया, उनको भी यहाँ सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र साहित्य का जो उसमें हम सब जुड़े हुए हैं, उसमें बालाघाट के एक बहुत मशहूर शायर हैं जिनकी गजलें और शेर शायरी लोग कोट करते हैं। वो अपने खिलंदड़ कवि हैं, शायर हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी हम सम्मानित करें। तो ऐसे साहित्य के क्षेत्र में साहित्य रत्न के रूप में श्री अनुज तिवारी गोविंद, उनको सम्मानित किया गया। हमने स्वास्थ्य सेवा रत्न के रूप में, अटल स्वास्थ्य सेवा रत्न के रूप में श्रीमती लक्ष्मी तेजवानी, अब आपने सुना होगा उनके नाम, जो शासकीय चिकित्सालय में उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। पूरा बालाघाट उनको जानता है। कभी कभी वो अपने पैसे लगाकर भी मरीजों की सेवाएं करती थी, तो उनका नाम भी चयनित किया गया है समिति में। इसी तरह से एक और जो नाम आप लोगों से जाना नहीं है, क्षेत्र है अटल पीड़ा रत्न। उसमें श्री सुनील यादव, जिन्होंने
फुटबॉल के लिए बालाघाट में निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय कार्य किया है, उनको भी उस मंच से सम्मानित कर लिया जाए। इस तरह 5 हस्तियों को हमने विभिन्न क्षेत्रों से सम्मानित करने का निर्णय किया। वार्ता के दौरान पूर्व नपाध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री मौसम हरिन खेद्दे, भाजपा नेता राजेश पाठक, अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, दिलीप चौरसिया, मीनाबेन चावद्दा, राजेंद्र शुक्ल, अलका चौधरी मौजूद रही।